बुलेटिन में सबसे पहले बात महाकुंभ की, आस्था के महामेले की, जहां कल भगदड़ मचने के बाद अब हालात पूरी तरह से सामान्य हो गए हैं। हालांकि एक तरफ पवित्र संगम में श्रद्धालुओं के स्नान का दौर लगातार जारी है, तो दूसरी ओर भगदड़ कैसे मची इसका पता लगाने पर फोकस है। आज महाकुंभ का 18वां दिन है और आज भी संगम के तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। लेकिन कल मौनी अमावस्या के मौके पर जो जन सैलाब उमड़ा उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल रात 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 7 करोड़ 64 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान करके नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है और 8 करोड़ तक पहुंच सकता है, जिसका अनुमान लगाया गया था। तो एक ओर संगम किनारे उमड़ा श्रद्धालुओं का सागर है, तो दूसरी तरफ उन श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ में किए गए हाईटेक इंतजाम, जमीन से आसमान तक सुरक्षा चक्र है। लेकिन ये सब कुछ भगदड़ रोकने में नाकाम रहे। ऐसे में महाकुंभ के महाप्रबंधन पर सवाल उठे हैं। लिहाजा सीएम योगी एक्शन में हैं। उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की, मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। तो इस बीच एक बड़ा अपडेट आपको बताएं, महाकुंभ में भगदड़ पर एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। 3 सदस्यीय आयोग भगदड़ की जांच करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज हर्ष कुमार आयोग के अध्यक्ष। जांच आयोग में पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता भी शामिल हैं। पूर्व आईएएस डीके सिंह भी जांच आयोग में होंगे। तो ये देखिए, गठन किया गया है इस आयोग का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और भगदड़ जो महाकुंभ में मची उसी को लेकर एक्शन मोड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 सदस्यीय आयोग भगदड़ की जांच करेगा, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज हर्ष कुमार शामिल हैं, आयोग के अध्यक्ष। जांच आयोग में पूर्व डीजीपी शामिल हैं, पूर्व आईएएस भी जांच आयोग का हिस्सा होंगे। अब देखिए, महाकुंभ में भगदड़ मची और एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। न्यायिक जांच के आदेश उनकी तरफ से दिए गए हैं। 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है। पुलिस भी मामले में जांच करेगी। तो ये एक्शन अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिए गए हैं। लगातार सवाल उठ रहे हैं, महाकुंभ में भगदड़ कैसे मची, क्यों आखिर इस तरीके की सिचुएशन वहां पर हुई, इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। ये सभी घटनाएं मर्माहत करने वाली भी हैं और एक सबक भी है। लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे, क्योंकि कई बार रिव्यू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हर प्रकार की सतर्कता के बाद आखिर कहां से ऐसे हादसे फिर भी होते हैं और हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस श्री डीके सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है। तो देखिए, महाकुंभ में जो घटना घटी उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें न्यायिक जांच के साथ साथ एक और बड़ा फैसला लिया। व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखने के लिए 2 तेज तर्रार अफसरों की तैनाती महाकुंभ में की जा रही है। ये दोनों ही अफसर कुंभ 2019 में मेला क्षेत्र में व्यवस्था को संभाल चुके हैं
और अब महाकुंभ में उन्हें तैनात किया जा रहा है। एक अफसर, उनका नाम है आशीष गोयल, जो कि कुंभ 2019 के दौरान प्रयागराज के मंडल आयुक्त रह चुके हैं। दूसरे अफसर हैं एडीए के वीसी रह चुके भानु गोस्वामी, जिनकी तैनाती की जा रही है। इसके अलावा विशेष सचिव स्तर के 5 अफसर भी भेजे जा रहे हैं, जो कि 12 फरवरी तक प्रयागराज में रहकर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में सहयोग देंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये बड़ा एक्शन, बड़ा फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है। जो कि एक्सपीरियंस्ड अफसर है, उन्हें अब इस ड्यूटी में तैनात किया गया है। इसके अलावा सीएम योगी ने अफसरों को सख्त हिदायत दी है। कहा है कि एक एक श्रद्धालु को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अफसरों को निर्देश दिया कि मेला क्षेत्र या प्रयागराज से आने जाने के मार्ग पर यातायात न रुके। प्रयागराज के स्टेशन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे से संपर्क समन्वय बनाकर ट्रेन का लगातार संचालन सुनिश्चित होना चाहिए। श्रद्धालुओं के लिए परिवहन निगम की अतिरिक्त बसें भी लगाई जानी चाहिए। मेला क्षेत्र में आवागमन लगातार चलता रहे, अनावश्यक लोगों को रोका ना जाए। होल्डिंग एरिया में भोजन और पेयजल के पर्याप्त प्रबंध हो। कहीं पर भी भीड़ का दबाव न बनने पाए। रास्तों पर जाम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, प्रयागराज प्रशासन से सीमावर्ती जिलों के अधिकारी संपर्क समन्वय बनाए रखें। ये भी आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। अब देखिए, कल मौनी अमावस्या के दिन 7 करोड़ 64 लाख लोगों ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई थी। यह आंकड़ा कल रात 8 बजे तक का है और सैटेलाइट कैमरे में दर्ज तस्वीर भी सामने आई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग संगम के तट पर पहुंचे थे। अभी तक कुल 27 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया है। तो देखिए, ये नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। मौनी अमावस्या के दिन 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम के तट पर पहुंचे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।